19 जुलाई 2021 के साकार महावाक्य। कल की मुरली तो याद होगी, क्या सुना? अविनाशी भव, सदा अविनाशी भव, अचल अडूल भव और अमर भव। बाबा ने ये वरदान दिए थे 3 और बोला कि उमंग उत्साह में रहना भी है और औरों को भी उत्साह दिलाना है। और ब्राह्मण जीवन माना उत्साह का जीवन। अगर ब्राह्मण जीवन में उत्साह नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। तो ये बहुत अनमोल जन्म है। सारे कल्प में इसी समय बाबा हमको आकर मिलते हैं। तो कल्प कल्प के बिछड़े हुए हम बच्चे बाबा से मिलते हैं, तो हमको बाबा से मिलने की खुशी और बाबा को हमसे मिलने की खुशी है ना। तो बाबा ने कहा दोनों का जन्मदिन है, ये उत्साह मनाओ और सदा याद रखो कि मैं किसकी संतान हूँ, कि मैं उस परम पिता परमात्मा, उस सर्वोच्च सत्ता सर्वशक्तिमान की संतान हूँ। इस नशे में रहो। तो आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, जीते जी इस शरीर से अलग हो जाओ। जीते जी इस शरीर से अलग हो जाओ। अशरीरी बन बाप को याद करो। अशरीरी बन बाप को याद करो। इसको ही कहा जाता है डेड साइलेंस। इसको ही कहा जाता है डेड साइलेंस, है ना। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, शरीर को भूल करके बाबा को याद करना, है ना। जैसे कोई मर जाता है तो शरीर तो भूल जाता है, फिर तो आत्मा ही स्वरूप में रहता है। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी अपना फाउंडेशन मजबूत कर रहे हो। तुम बच्चे अभी अपना फाउंडेशन मजबूत कर रहे हो। मजबूती किस आधार से आती है? मजबूती किस आधार से आती है? उत्तर है पवित्रता के आधार से। पवित्रता के आधार से। जितना जितना आत्मा पवित्र अर्थात सच्चा सोना बनती जाती, जितना जितना आत्मा पवित्र अर्थात सच्चा सोना बनती जाती, उतनी मजबूती आती। उतनी मजबूती आती। बाबा अभी स्वराज्य का फाउंडेशन इतना मजबूत डालते हैं। बाबा अभी स्वराज्य का फाउंडेशन इतना मजबूत डालते हैं, जो आधा कल्प उस फाउंडेशन को कोई हिला नहीं सकता। तुम्हारे राज्य को कोई छीन नहीं सकता। बाबा कहते पवित्रता के द्वारा स्थापन किया हुआ राज्य है, उसको कोई भी छीन नहीं सकता। गीत है ओम नमो शिवाय, पितुमातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। ओम शांति। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, अर्थात अशरीरी बनो,
अर्थात डेड साइलेंस। जैसे मनुष्य मरते हैं तो डेड साइलेंस हो जाती है। कहते हैं इनका शरीर शांत हो गया। तो शरीर और आत्मा अलग हो गई, खत्म हो गया। तो यहाँ भी तुम बच्चे जब बैठते हो तो इसको डेड साइलेंस कहा जाता है। जीते जी अशरीरी बन जाओ, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, तो तुम जानते हो यह सच्ची शांति है। बाबा कहते आत्मा समझ करके चलना, उसमें जो शांति है वही सच्ची शांति है। जैसे मरने पर जो शांति है वही शांति है, तैसे जीते जी बाबा कहते क्या करो, मर जाओ, अर्थात अपने को आत्मा समझो। मरने के बाद भी कहते हैं ना आत्मा चलेगी, तभी भी कौन चल रही है, आत्मा चल रही है, आत्मा बोल रही है, आत्मा देख रही है। तो बाबा कहते जीते जी क्या करो, अशरीरी बन जाओ, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, और तुम जानते हो यह सच्ची शांति है। वो लोग शांति को नहीं जानते, डेड साइलेंस का अर्थ तो जानते ही नहीं। तो डेड साइलेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि याद दिलाते हैं वह मर गया, शांत हो गया, तो तुम भी मर जाओ। बाबा कहते तुमको भी शांत होना है तो क्या करो, कुछ देर इस शरीर से मर जाओ, तुम भी मर जाओ, तुम भी शांत हो जाओ। बड़े बड़े लोग गांधी की समाधि पर जाते हैं, वहां जाकर कहेंगे डेड साइलेंस अर्थात शांति में बैठो। तो तुमको भी मालूम है हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, दुनिया को पता ही नहीं। हम अपने स्वरूप में टिक जाते हैं। हमारा स्वधर्म है शांत, हमारी आत्मा शांत स्वरूप है, उनको यह पता ही नहीं, इसलिए शांति मांगते हैं। आत्मा कहती है शांति चाहिए। आत्मा अपने स्वधर्म को भूली हुई है, तो वास्तव में आत्मा का धर्म ही शांत है। फिर आत्मा क्यों कहती है अशांति है? अभी जो आत्मा का धर्म ही शांति है, तो माना हम आत्मा को भी भूल गए, अपने को क्या समझ लिया, शरीर समझ लिया, इसलिए अशांति। तो अशरीरी हो बैठ जाओ, और वह तो हठ से प्राणायाम चढ़ा देते हैं तो जैसे मर जाते हैं, जिद करके बैठ जाए, उसको कहा जाता है आर्टिफिशियल शांति। और तुम बच्चों को तो पता है हमारा स्वधर्म शांत है। तुम आत्मा स्वराज्य ले रही हो, तो आत्मा ही सब कुछ बनती है। आत्मा बैरिस्टर बनती है, तो आत्मा कहती है हमको राज्य चाहिए। आगे भी राज्य लिया था बाप से, और अब फिर लेने आए हैं। मनुष्य देह अभिमान में है तो दुख में, जब देह का भान आता तो दुखी होते हैं। अभी तुम समझते हो कि हम आत्मा हैं और अपने परम पिता परमात्मा से स्वराज्य लेने आए हैं, तो तुम आत्मा को राजाई चाहिए। आत्मा को इस शरीर पर राजाई चाहिए, जैसा आत्मा चाहे वैसे इस शरीर को चला। इस समय आत्मा स्वराज्य मांगती है बेहद के बाप से। अब श्री कृष्ण को तो स्वराज्य था, फिर गुम हो गया। अब बाप आकर तुम आत्माओं को राज्य देते हैं, तो इसको राजयोग कहा जाता है। परम पिता परमात्मा राजयोग सिखलाते हैं, और मनुष्य देह अभिमानी होने के कारण कहते हैं मैं फलाना हूँ, और मैं देह को ही समझ लेते हैं।
जब मैं कहते हैं तो अपने को देह समझ लेते हैं। तो वास्तव में मैं आत्मा करती है। आत्मा कहती है मैं यह चीज उठाता हूँ। शरीर थोड़ी उठाता है, उठाने वाली तो आत्मा है ना, कर्मेंद्रियों के द्वारा कार्य कराती है। तो फीमेल कहेगी मैं उठाती हूँ, तो वास्तव में आत्मा तो मेल है। आत्मा आत्मा भाई भाई कहते हैं ना, तो बाबा कहते आत्मा को तो मेल कहा। मैं आत्मा बाप का बच्चा हूँ, तो आत्मा कहती है बाबा हम आपसे स्वराज्य ले रहे हैं, तो आत्मा को स्वराज्य देते हैं परम पिता परमात्मा। तो बाबा कहते हैं भक्ति और ज्ञान में देखो कितना फर्क है। शिव का मंदिर भी होता है और सबसे जास्ती घंटे भी शिव के मंदिर में बजते हैं। उनको जगाते किसको? बाबा कहते हम शिव को जगाते हैं। सोया खुद है और जगाते हैं शिव को। अब जगाते तो सबको है, घंटे बजेंगे तो सभी जगेंगे ना। सवेरे सवेरे बैंड बाजे बजते मंदिर में, जब आरती होती है तो क्या करते हैं? बैंड ढोल भी बजाते हैं, घंटे भी बजाते हैं, तो जैसे बैंड बाजे बजाते हैं। तो यहाँ बाप बच्चों को जगा कर देवता बनाते हैं। घंटे आदि बजाने की कोई बात नहीं। बाबा कहते हैं तुमको स्वराज्य चाहिए तो पहले पवित्र बनो। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहती है। स्टूडेंट कहेंगे हम यह मैट्रिक पास करेंगे फिर यह करेंगे। सन्यासी चाहेंगे हमको शांति मिले। एक कहानी भी है ना, रानी के गले में हार पड़ा था और ढूंढती थी बाहर। कई बार कहानी सुनते हैं ना रानी के, ना एक बार ये भी सुनते हैं कि सुई गुम तो हुई थी अंदर और सुई को ढूंढते थे बाहर। बोला अंदर क्यों नहीं ढूंढते? बोला अंदर अंधेरा है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते शांति तो अंदर गुम हुई है लेकिन ढूंढने जाते हैं बाहर में। तब बाबा कहते कि जैसे रानी के गले में हार पड़ा था, ढूंढती थी बाहर, तो वह भी शांति को बाहर ढूंढते हैं। परंतु आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है। लेकिन जब शुरू में शांति में बैठते हैं ना, तो आत्मा को अपने विकर्म दिखाई देते हैं, इसलिए वो शांत में नहीं बैठना चाहती है। और जब धीरे धीरे बैठने लगते हैं और विकर्मों को खत्म करने लगते हैं, तो फिर अपने सुकर्म दिखाई देने लगते हैं, तो फिर योग में बैठना अच्छा लगता है ना। तब बाबा कहते तो इसलिए वो बाहर भागते हैं। परंतु आत्मा तो शांत स्वरूप है। आत्मा अपने स्वधर्म को भूल अपने को शरीर समझ बैठी है, तो बाप फिर स्मृति दिलाते हैं कि तुम आत्मा हो और तुम आत्मा ने 84 जन्म भोगे हैं। यह बातें दूसरा कोई समझा न सके। तो बाबा कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बताता हूँ। तो तुम हो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ। तो बाप ने समझाया है सिवाय पवित्रता के ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती। कहते हैं ना शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए ना। इतना श्रेष्ठ ज्ञान तो पवित्र बुद्धि में ही ठहरेगा ना। तो इसमें भी सोने का बर्तन चाहिए। आत्मा बाप को याद करने से सोना बन जाती है, तो बाप भी सच्चा सोना है। आत्मा बाप को याद करती है तो ज्ञान आ जाता है। तो तुम सच्चा सोना पवित्र थे और यह ज्ञान का असर किसी को होता ही नहीं। क्या कहता बाबा? यह ज्ञान का असर किसी को होता ही नहीं है ना, वरना तो अभी तक देवता बन जाते हैं ना।
बाबा कहते हैं मैं तुम आत्मा को स्वराज्य देता हूँ और यह स्वराज्य मिलेगा तब जब पुरानी सृष्टि का अंत और नई सृष्टि की आदि होगी। तो मनुष्यों को हद की राजाई है और बेहद की राजाई मनुष्यों को कभी मिलती नहीं। तो विश्व का मालिक बन न सके तुम बनते हो बाप द्वारा। तो भगवान बाप को ही तुम्हारे 84 जन्मों का मालूम है ना, दुनिया में और किसी को नहीं मालूम, लेकिन बाबा कहते बाबा को तुम्हारे 84 जन्मों का मालूम है। तो देवताएं अपने जन्मों को जान नहीं सकते, अगर जान जाएं तो दुखी हो जाएं। अगर 84 जन्मों को जान जाए देवताएं, फिर देवता वो सुख ले ही नहीं सकेंगे ना। पता पड़ेगा अभी तो नीचे गिरना है, तो फिर वहां भी क्या हो जाए, दुख हो जाए। तो बाबा कहते कहेंगे सोचेंगे क्या सीढ़ी उतरते जाएंगे, राजाई का सुख ही गुम हो जाए। तो यहाँ तुमको पता है, जानते हैं कि हम आत्मा हैं, इसमें संशय की बात नहीं। एक दो से सुनकर वृद्धि होती जाती है, तो यह दैवी धर्म का झाड़ स्थापन हो रहा है। तो तुम समझ सकते हो यह हमारे ब्राह्मण कुल का आया हुआ है, इसने पूरी भक्ति की है, फिर बाप से वर्षा लेने आया हुआ है। तो ज्ञान पूरा होता है, फिर भक्ति शुरू होती है। तो यह किसी को पता ही नहीं है। तो मकान भी नया और पुराना होता है ना। कच्चे मकानों की आयु जरूर कम होगी। आजकल मकान बहुत पक्के बनाते हैं। भल अर्थक्वेक आदि हो तो भी मकान गिरे ही नहीं, नुकसान न हो, बहुत मजबूत बनाते हैं और फाउंडेशन जास्ती पक्का बनाते हैं। अब फाउंडेशन पड़ रहा है स्वराज्य का, तो आत्मा को 21 जन्म के लिए राज्य मिलता है। तो यहाँ की राजाई तो कुछ है ही नहीं, है ना। इस कलयुग की राजाई तो कुछ है ही नहीं। आज राजाई है और कल किसी ने चढ़ाई की खल्लास। फाउंडेशन कोई का है ही नहीं, मनुष्य का भी फाउंडेशन नहीं है। आज है कल मर जाए, है ना। इस समय तो बिल्कुल भी नहीं पता। अभी तुम्हारा फाउंडेशन बाबा पक्का डाल देते हैं, जो 21 जन्म तुम राज्य भाग्य पाते हो। तुम्हारी राजाई का पक्का फाउंडेशन पड़ता है, तुमको कोई भी धरती का तूफान हिला न सके। गीता में भी कहते हैं बाबा हमको स्वराज्य देते हैं, जिसको कोई ले न सके, गिरा न सके। ऐसी बादशाही देते हैं जो जरा भी दुख की बात नहीं रहती है। तो आत्मा को कितनी खुशी होनी चाहिए। निश्चय तो है ना, और निश्चय नहीं है तो वो स्वर्ग में चलने के लायक नहीं। इसको अपने आप पर बाप पर निश्चय नहीं, तो बाबा कहते फिर स्वर्ग में जाने लायक नहीं है। इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियों वृद्धि को पाते रहते हैं, तो तुम जानते हो ज्ञान सागर पतित पावन हमको पढ़ाकर राजयोग सिखा रही है। और वह फिर कह देते हैं कि कृष्ण ने सिखाया। कहाँ शिव बाबा ने सिखाया और उन्होंने कहा कृष्ण का नाम डाल दिया। तो यह कैसे समझें कि शिव बाबा ने मनुष्य तन में आकर सिखाया, तो भारत ही पवित्र था और अब अपवित्र भी, बाबा कहते पतित भी भारत है। देवताओं के आगे जाकर उन्हों की महिमा गाते हैं। शिव के आगे कभी ऐसा नहीं गाएंगे कि तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न, है ना। बाबा के आगे तो गाते हैं ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है ना।
बाबा कहते हैं उनके आगे कभी नहीं कहेंगे तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। शिव की महिमा अलग है, वह ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सद्गति करने वाला, सर्व की झोली भरने वाला भोलानाथ है। ऐसे बाप को सब भूले हुए, है ना। बाप कहते बाप को भूले, बाप की महिमा को भूले, फिर अपने को भूले, अपनी महिमा को भूले, तभी तो इतने नीचे गिर गए ना। तो परम पिता परमात्मा को बुलाते हैं कि आकर दुख हरो सुख दो, ना। बुलाते हैं दुख हरो सुख दो। फिर कहो तुम दुखी हो, बोलो हम कहाँ दुखी हैं, हम तो सबसे ज्यादा सुखी हैं। आज मनुष्य कोई मानता है हम दुखी हैं? कोई नहीं मानता है ना। लेकिन मंदिर में जाके कहते हैं दुख हरो सुख दो। तो सुख करता दुख हरता तो एक ही है और उनकी ही श्रेष्ठ मत है, तो वह है श्री श्री भगवान की मत, जिससे तुम बच्चे भी श्रेष्ठ बनते हो। तो गवर्नमेंट भी कहती है कि भ्रष्टाचारी दुनिया है। अब श्रेष्ठ कौन बनाए पता ही नहीं पड़ता है। समझते हैं साधु लोग बनाएंगे, परंतु वह तो श्रेष्ठ बना नहीं सकते। यह तो बाप का ही काम है ना। पहले एक राजा के हुक्म पर चलते थे, एक राजा ने जैसा कह दिया वैसे चलते। अभी भी विदेशों में कई जगह तो क्या है, राजा का ही हुक्म चलता है, लेकिन यहाँ कोई किसी की नहीं मानते, सब अपनी अपनी चलाते हैं ना। तब बाबा कहते पहले तो राजा के हुक्म पर चलते थे। सतयुग में तुमको कोई वजीर आदि कोई भी नहीं है, बादशाह में भी ताकत रहती है, तो वजीर का नाम गाया ही नहीं जाता है ना। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का कोई मंत्री का नाम नहीं सुना है, सुना कभी? तुम समझते हो हमने विश्व का मालिक बन राज्य चलाया था, और ऐसे ही जाकर राज्य चलाना है जैसे चलाया था। तो बरोबर सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, तो हर एक को अपनी अपनी राजधानी मिलेगी। तो कृष्ण को अपनी राजधानी हो, दूसरे भी राजाएं होते हैं ना, और कम से कम 8 तो हैं ना। 8 राजाओं के ऊपर फिर एक महाराजा होगा। तब बाबा कहते फिर है 108, पहले 8 हैं फिर 108 हैं, आगे चल पता पड़ जाएगा। ऐसे नहीं कि जो पिछाड़ी में ज्ञान देना है वह अभी देंगे, नहीं, जो जिएंगे बाप ज्ञान देते रहेंगे, देना ही है। तो ड्रामा में नोद है, परमात्मा का अभी पाठ है, और यह ज्ञान देने का पाठ अभी नुधा हुआ है, अभी देंगे बाबा। बाबा कहते हैं आगे चल तुम बहुत समझने वाले हो, और दिन प्रतिदिन समझाते रहते हैं, तो यह भी पता चले कि हम वहाँ राजधानी कैसे करते हैं, स्वयंवर कैसे होता है। तुम ध्यान में जाते हो, वैकुंठ में जाकर देखते भी हो कि कैसे वहाँ सोने के महल हैं, सोना ही सोना है। अपने को पारसपुरी में देखते हो, क्या कहते बाबा, सोना ही सोना है। यहाँ तो न सोना है और ना वो सोना है, कैसा ही भी सोना नहीं ना, दोनों के लिए हैरान है। तब बाबा के सतयुग में तो सोना ही सोना है। बाबा कहते अपने को पारसपुरी में देखते हो, सोने की ईंटों के मकान बन रहे हैं, समझते हैं थोड़ी ईंटें ले जाएंगे। साक्षात्कार में देखते हैं ना, तो समझते हैं थोड़ी ईंटें ले जाएंगे तो क्या होगा, फिर उतरते हैं तो अपने को यहाँ देखते। मीरा भी ध्यान में अपने को रास करते कृष्ण के साथ देखती थी।
तो तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, वहां हड्डी मांस नहीं होता, फरिश्ते बन जाते हैं ना, छाया का शरीर है केवल। ब्रह्मा का भी सूक्ष्म शरीर देखने में आता है, तो यही फरिश्ता बन जाते हैं। तो तुम बगीचा आदि देखते हो, तो बगीचा भी तो क्या है, चित्र ही है ना, बाकी कोई वहां रियल में थोड़ी है। तो यह बाप साक्षात्कार कराते हैं। तुम कहते हो बाबा हमको सूबी रस पिलाते हैं, अब सूक्ष्म वतन में तो पिला न सके। फल फूल वैकुंठ में बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं, तो सूक्ष्म वतन में तो बगीचा नहीं होगा। तुम बताते हो ये बगीचे में गए, फिर वहां प्रिंस था, अब वो तो वैकुंठ हो गया ना। वैकुंठ के वैभव यहाँ मिल न सके, वहां तो फर्स्ट क्लास वैभव होते हैं। तो बाबा कहते हैं हम तुमको वैकुंठ का मालिक बनाते हैं, और यहाँ तो दुख ही दुख है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो ऐसा न कहे कि हे भगवान दुख से छुड़ाओ। ऐसा कोई है अभी? कोई नहीं, दुख में ही याद करते हैं। कृष्ण के पुजारी कहेंगे कृष्ण को, हनुमान के पुजारी हनुमान की जय बोलेंगे, और यहाँ बाप कहते हैं निरंतर मुझ बाप को याद करो। ऐसा याद करो जो अंत काल कोई की स्मृति ना आए। काशी कलवट खाते थे तो उसमें किए हुए पापों की ऐसी महसूसता आती है जैसे जन्म जन्मांतर की सजाएं भोगते हैं। बहुत पाप किए हैं तो इसको कहा ही जाता है पाप आत्माओं की दुनिया। आत्मा पापी है और आत्मा ही बाप को बुलाती है कि हे परम पिता परमात्मा, हे परम धाम के रहने वाले शिव बाबा। तो उनका असली नाम तो एक ही है, वह है आत्माओं का बाप। तो रुद्र के साथ सालिग्राम शब्द शोभता नहीं है। अगर शिव के साथ सालिग्राम कहते हैं ना, तो शिव और सालिग्राम शोभता है। तो शिव का मिट्टी का लिंग बनाते हैं तो सालिग्राम भी बनाते हैं ना, बरसात भर ऐसे करेंगे ना सावन मास में। पतित पावन तो वही है ना। यहाँ यज्ञ भी रचते हैं तो भारत सबसे ऊंच है, परंतु देवता धर्म को भूल गए। तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है, वो तो चला आना चाहिए ना, सबसे पहला वही है तो वही चलना चाहिए। लेकिन आज अपने को क्या कह देते हैं? हिंदू कह देते हैं। हिंदू कोई धर्म थोड़ी है बाबा, हिंदू तो सभ्यता है। बाबा कहते हिंदू कोई धर्म थोड़ी है, धर्म तो देवता धर्म है ना, देवता को पूजने वाले देवता धर्म के। तो देवता धर्म वाले ही सतो रजो तमो में आते हैं, और जब तमो में आ जाते हैं तो अपने को देवता कह नहीं सकते। तो वास्तव में हिंदू तो धर्म है ही नहीं, है ना। हिंदू धर्म का जो सही नाम है वो है आदि सनातन देवी देवता धर्म, है ना, उसको सनातन धर्म भी कहते हैं। तो समझाया जाता है कि तुम देवी देवता बन सकते हो, आकर समझो। तो कह देते फुर्सत कहाँ है ना, कहते हैं कि हम कहाँ देवता, क्या समझते हैं हम देवता नहीं बन सकते हैं। और बोलो तुम पतित हो, बोला हम कहाँ पतित। तो जब देवता भी नहीं पतित भी नहीं तो फिर क्या है? तब बाबा कहते हैं अपने को पतित मंदिर में जाके कहते हैं, तो उनको बोला आओ फिर देवता बनो, तो कहते फुर्सत कहाँ। तो बाबा कहते हैं हम तुमको अपना बनाते हैं शांति और सुख का वर्षा देने लिए। कोई परिवार आपस में इकट्ठे रहते हैं, बहुत प्यार से चलते हैं, सबकी कमाई इकट्ठी होती है, कोई हंगामा नहीं रहता है।
परंतु इनको स्वर्ग तो नहीं कहेंगे ना। चाहे कितना इकट्ठा रहे, मिलजुल करके रहें, लेकिन बाबा कहते फिर भी इसको स्वर्ग नहीं कहेंगे। सतयुग में एक भी घर में बीमार दुखी होते ही नहीं। नाम ही है स्वर्ग, वहां सब सुखी रहते हैं। तो बाप से तुम सदा सुख का वर्षा लेने आए हो, तो तुमको ज्ञान मिला है। कहते हैं बाबा आप पतित पावन हो। बाबा पतितों को पावन, तो माना हम क्या हैं? पतित हैं ना, तभी तो पतित पावन को याद करते हैं। जैसे बाबा कहते गंगा में स्नान करने जाते हैं तो अपने को पतित समझते, तभी तो स्नान करने जाते हैं। अगर पावन है तो स्नान ही क्यों करते हैं? तो बाबा को कहते हैं पतित पावन आप हो, हमको भी पावन बनाओ। बाप के साथ तुम बच्चे भी खुदाई खिदमतगार हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वराज्य लेने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन अभी से मजबूत करना है। स्वराज्य लेने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन अभी से मजबूत करना है। जैसे बाप पतित पावन है, जैसे बाप पतित पावन है, ऐसे बाप समान पावन बनना है। ऐसे बाप समान पावन बनना है। दूसरा पॉइंट है, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। जितना हो सके, जितना हो सके देह अभिमान छोड़, जितना हो सके देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी रहना है। देही अभिमानी रहना है। डेड साइलेंस अर्थात अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। डेड साइलेंस अर्थात अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। वरदान है, अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से, अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन बनने और बनाने वाले मर्जीवा, निर्बंधन बनने और बनाने वाले मर्जीवा भव। अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन बनने और बनाने वाले मर्जीवा भव। जैसे बाप लोन लेता है, बंधन में नहीं आता है, ऐसे आप मर्जीवा जन्म वाले बच्चे शरीर के, संस्कारों के, स्वभाव के बंधनों से मुक्त बनो। जब चाहे, जैसे चाहे वैसे संस्कार अपने बना लो। जैसे बाप निर्बंधन है, ऐसे निर्बंधन बनो। मूल वतन की स्थिति में स्थित होकर फिर नीचे आओ।
अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति में रहो। अवतरित हुई आत्मा समझकर कर्म करो तो और भी आपको फॉलो करेंगे, है ना। बाबा कहते आप अपने को अवतरित हुई आत्मा समझकर चलेंगे, अपने पुराने स्वभाव संस्कारों को चेंज करेंगे तो और भी आपको फॉलो करेंगे। स्लोगन है, याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना। याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है ना। जितना हम जिस जगह पर याद करते हैं बाबा को, तो वायुमंडल वैसा ही बनता है। इसलिए अभी क्या करना, याद से अपने वायुमंडल को बहुत अच्छा बनाना, मनसा सेवा करना। उस जगह पर आप जैसा सोचोगे वैसा होगा। इसलिए आज बाबा ने कहा सत्युग का स्वराज्य लेना है तो अपने पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत करना है। जो 21 जन्म हमारी राजाई चलेगी, है ना। अपनी बुद्धि को पवित्र सोने का बर्तन बनाना है। तभी बाबा ने कहा शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। तो ऐसे हमारी बुद्धि भी जब पवित्र होगी तो इसमें ये ज्ञान ठहरेगा, वरना बाबा ने कई जो है चले जाते हैं। तो अपने को मजबूत रखना है, बाबा का पक्का पक्का बच्चा बनना है। ठीक है। तो कल दीदी का क्लास रहेगा सवेरे को। पार्वती दीदी आ रहे हैं, शाम को आज पहुंच जाएंगे, तो कल सुबह क्लास कराएंगे, सभी को बोल देंगे। ठीक है। ओम शांति।